देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर में जिस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, लोगों के घर घर जा कर के एक एक वोट मांगा, लोगों से मिन्नत की और पार्टी के लिए झंडा लेकर आगे आगे चले, आज वही भाजपा कार्यकर्ता खुद अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों से न्याय पाने के लिए उसे धरना देना पड़ रहा है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मोहल्ला भातगंज की, जहां पर अमित नाम का व्यक्ति जो भाजपा का एक कार्यकर्ता है और भाजपा का कोई भी कार्यक्रम हो उसका झंडा लेकर आगे चलता था। आज वह अपने परिवार के साथ सीतापुर के नगर कोतवाली के सामने रानी कोठी गेट के पास धरने पर बैठकर सांसद जी हमें न्याय दो, मंत्री जी हमें न्याय दो की गुहार लगा रहा। अमित गुप्ता के अनुसार वह रानी कोठी निवासी है और कई वर्षों से यहीं अपने परिवार के साथ रहता है। सामने ही चाय की दुकान चलाकर अपना परिवार चलाता है, किंतु जब से नगर पालिका का चुनाव संपन्न हुआ है तभी से उसके सर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अमित गुप्ता ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि वह नगर पालिका में वार्ड सभासद का चुनाव लड़ना चाहता था, किंतु भाजपा से टिकट न मिल पाने के कारण वह चुनाव नहीं लड़ सका। अमित गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष को जिताने में की जान लगा दिया और दोनों जीत कर नगर पालिका पहुंचे, किंतु उसी के बाद से अमित गुप्ता की जिंदगी में मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे। अमित गुप्ता बताते हैं कि उन्हें नगर पालिका प्रशासन द्वारा 4 नोटिस अब तक प्राप्त हो चुकी है, जिसमें कहा गया है कि यह आक्रमण है और इसको हटाओ, अन्यथा नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसको हटाया जाएगा। पीड़ित अमित गुप्ता ने बताया कि केवल हमारे घर को ही टारगेट किया गया है, जबकि इस लाइन में दोनों तरफ उससे ज़्यादा आक्रमण फैला हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल खुलना के कारण हमारे पर ही निशाना साधते हुए हमें परेशान किया जा रहा। अमित गुप्ता अब न्याय पाने के लिए अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों के बीच में रहकर उसे न्याय न मिल पाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। पीड़ित अमित गुप्ता के पक्ष में लोक निर्माण संघ के संस्थापक हरिओम मिश्रा धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन देने की बात कही। हरिओम मिश्रा ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी तरीके से सीतापुर भगवा रंग में रंगा हुआ है और भाजपा का ही कार्यकर्ता आज न्याय पाने के लिए अपने परिवार के साथ धरने पर बैठकर यह साबित कर दिया है कि भाजपा ने कार्यकर्ताओं का ना तो कोई मन है और ना ही कोई सम्मान और ना ही कोई न्याय। फिलहाल जो भी हो, अमित गुप्ता अब न्याय पाने के लिए अपने परिवार के साथ धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संगठन के लोग कितना अमित गुप्ता को साथ देते हैं या नगर पालिका प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो भी हो, मामला दोनों तरफ से पेचीदा होता नजर आ रहा है। हमारा जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मोहल्ला भटगंज में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न हैं। कहा जाता है कि सरकार समस्याओं का समाधान के लिए होती है, लेकिन जब सरकार द्वारा कुछ चुने गए लोगों द्वारा जब नागरिकों को प्रताड़ित करने जाने लगे या उनको परेशान करने जाने लगे तो आखिर वो नागरिक कहाँ जाएं। कहा जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन जब मकान ही को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो फिर नागरिक कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर धरना दिए ले बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि धरना किस चीज़ का है, वो क्या कारण है। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अमित जी, क्या मामला आपका है, क्यों धरना आप दे रहे हैं? निकाय चुनाव के बाद नगर पालिका के द्वारा बराबर हमारे मकान की ध्वस्तीकरण की नोटिसें आ रही हैं और जो कि बिना किसी कारण के हैं, और उसी हद में बने हुए और भी 40 मकान हैं जिनको नोटिस दी गई थी, मगर केवल साजिशन केवल हम ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। 16 जुलाई को ध्वस्तीकरण की क्रिया करी गई थी, उसके बाद से 20 सितंबर का अभी नोटिस आया है। ये पीछे देख रहे हैं, इसको तोड़ने का नोटिस है, बस इसी को लेकर इसको तोड़ने का नोटिस। जी जी। ये नोटिस जो आया किसके द्वारा आया है? ये नगर पालिका के द्वारा आया है। उस पर क्या दर्शाया गया है नोटिस पर? ये ध्वस्तीकरण का नोटिस है केवल। तो केवल आप ही का है या कोई और भी अगल बगल में आपके हैं? हाँ, केवल हमारा ही है, बाकी 1-2 लोग और हैं इधर। 1-2 लोग और हैं। जी। तो देखा जैसा कि अमित जी ने कहा कि एक नोटिस नगर पालिका द्वारा इनको प्राप्त कराया गया है इसको ध्वस्तीकरण के लिए। हालांकि नगर में जो साफ सफाई होती है, अतिक्रमण हटाया जाता है, तो उसका एक मेनू होता है, उसका एक रूल होता है। क्या रूल वो अपनाए गए नगर पालिका द्वारा है? यदि अतिक्रमण हटता है तो एक तरफ से हटता है या केवल विशेष लोगों के लिए ही हटाया जाता है? हमारे बीच में और भी लोग भैया लोग हैं, वो भी बैठे, उनसे पूछते हैं, भैया क्या मामला आपका है?
मामला सर यही है कि यहाँ पे एक विशेष टारगेट करके हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। केवल आप ही लोगों को परेशानी? जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग जिससे यहाँ धरना हम दिए ये हैं, चाहते क्या हैं हम अपने सहन में अपने घर के आगे अपना व्यवसाय चलाते हैं और व्यवसाय चलाते हैं, हमको व्यवसाय चलाने दिया जाए। अगर कोई विशेष इनकी सरकार की योजना अगर आती है तो सार्वजनिक रूप से अगर कुछ करते हैं तो उसमें हम सहयोग पूरा करेंगे, लेकिन हमको खाली अकेले प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? कुलदीप गुप्ता। तो कुलदीप गुप्ता का कहना है यदि सरकार का जो निर्णय होता है वो सार्वजनिक रूप से होता है और उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं, मान्य करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे, किंतु व्यक्तिगत अगर परेशान किया जाता है तो एक ईर्षा भाव से होती है। हमारे बीच में लोक निर्माण के संघ के जो संस्थापक जी हैं, हम उनसे जानकारी करते हैं। आदरणीय आप यहाँ पर आए हुए हैं, ये क्या मामला है? जैसे यहाँ पर एक नोटिस जारी किया, जैसे इन लोगों को कहना है नगर पालिका द्वारा इनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व ये होता है कि नागरिकों को बसाया जाए, लेकिन यहाँ तो उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, उजाड़ने का प्रयास केवल इन्हीं को किया जा रहा है जी। नगर पालिका ने नोटिस केवल इन्हीं को दी है और इन्हीं का पहले वो गिराया भी गया था। मैं अपने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री राजेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री और स्थानीय विधायक माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, और यहाँ नगर पालिका की अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि यदि आप अतिक्रमण मुक्त करना, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा शहर स्वच्छ हो, साफ़ हो, सुंदर हो, अच्छा हो, लेकिन किसी एक को ही हटाने से साफ और सुंदर नहीं होगा। वैदेही वाटिका पार्क से लेकर के काशीराम कॉलोनी तक सीतापुर के अनगिनत जनप्रतिनिधियों ने अपना अतिक्रमण करके रखा। इसको बताते ऐतिहासिक है ये, इसको साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साफ होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो सीतापुर की पवित्र माटी है, पवित्र भूमि है, शहीद लाल बाग पार्क, उसका भी अतिक्रमण मुक्त करें। वैदेही वाटिका से चालू करें, काशीराम कॉलोनी तक हटाएं, इनका भी हटाना जाना चाहिए, बिल्कुल हटाएं, लेकिन केवल इन्हीं का हटाना चाहिए, ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो क्या ये ईर्षा दोष में हो रहा है या सार्वजनिक तरीके से किया जा रहा है? नहीं, जिस तरह से इन पर कार्रवाई हो रही है वह यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में नगर पालिका कर रही, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा। और उस जनप्रतिनिधि को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो हाय और पाप आप ले रहे हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि आप किसी एक ठेले वाले की भी मदद ना कर पाएं। जैसे देखा जा रहा है यहाँ पे जो तख्ती लगाए हुए हैं, बता रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता ये हैं, जबकि भाजपा का यहाँ सभासद है, भाजपा का चेयरमैन है, भाजपा का यहाँ मंत्री है, भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद, भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा दिल्ली में भी है, उसके बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं। ये तो सांसद को, यहाँ के मंत्री को, यहाँ के जिलाध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए कि आपका कार्यकर्ता बैठा हुआ है। भाई, हम तो कोई पार्टी के सदस्य हैं नहीं, पार्टी के सदस्य ये हैं, माननीय योगी, माननीय मोदी जी के लिए लड़ते झगड़ते ये थे, हैं? तो शर्म उनको आनी चाहिए। हम तो राह चलते हुए सड़क छाप आदमी, हमको काहे की शर्म। क्या नाम है आपका? हरिओम मिश्रा। तो देखा जैसे हरिओम मिश्रा जी का कहना एकदम है कि वास्तव में जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके लिए संघर्ष ये लोग करते हैं, आज उन्हीं पर विपदा पड़ी हुई है। और यहाँ तक ये विपदा है कि उन लोगों को धरना देकर के अपनी मांग को मनवाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अब इनकी कहाँ तक मांग मांगी जाती है या जो नगर पालिका प्रशासन है वो कहाँ तक कार्रवाई करता है, ये तो भी आने वाला समय बताएगा। और क्या स्थिति होती है, क्या नगर पालिका द्वारा किया जाता है, उस विषय में भी हम आपको अवगत कराएंगे। और या क्या जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, इनके नेता हैं, इनकी कितनी मदद करते हैं, उस विषय में भी हम आपको बताएंगे। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।